उन्होंने न्योता दिया था, लेकिन फिर पता नहीं भूल जाते हैं या उनके आसपास के लोग जो हैं वो खबरें नहीं पहुंचाते हम लोगों को, तो हम लोग को दिल में चोट पहुंचता है कि बताइए हम लोग इतना शान के साथ बोलते हैं लेकिन इसके बाद भी कोई खबर नहीं। पवन सिंह और खेसारी लाल को मतलब किस लेवल में देखते हैं आप, क्योंकि आप तो सबके साथ मंच करते हैं, सबको मतलब कि साझा देते हैं हमेशा, तो ऐसा मतलब नहीं लगता कि कौन आगे है कौन पीछे है? देखिए आगे पीछे दोनों की दो धारा है, एक गोविंदा है एक अक्षय कुमार है। गायकी किसको अच्छा लगता है? जैसे पवन जी तो गायकी, खेसारी जी खुद कहते हैं गायकी उनकी अच्छी है, इसमें इंटरटेनमेंट का नाम है खेसारी। जैसे भिखारी ठाकुर के समय में जो चीजें थी उसको पर्दे पे लाया। अब देखिए खेसारी और पवन जी को एक बात समझ में आ जाए, माने हम समझाने लायक तो नहीं है, लेकिन एक बात उनके स्टारडम को देख के हमें कहना चाहिए, वो जिधर चाहे भोजपुरी को हो सकते हैं। अभी वो अच्छा गीत ला दें और शानदार करना शुरू कर दे तो भोजपुरी नदिया की बार की तरह हो जाए। लेकिन हमेशा भी वो साउथ की तरह बना सकते हैं। वो चाह रहे हैं तो अभी गाना महंगा होगा कि नहीं? जो 3-4 हजार में लड़के एल्बम करते थे अब 25,000 लगाएंगे तब ना एक एल्बम उनका बनेगा। खेसारी और पवन जी से टक्कर लेने के लिए क्या चाहिए आपको? कम से कम एक गाना पर 50,000 1 लाख खर्चा करना पड़ेगा। तो सिखा रहे हैं कि देखो मैं तो यहां आ गया, तुमको भी 1 लाख का एल्बम बनवाना है तो मेहनत करो तेजी के साथ, मेहनत करना पड़ेगा। तेज रफ्तार बढ़ा दिया उन लोगों ने। अब इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो चाहे ना तो साउथ की तरह सेट भी भोजपुरी में लगवा सकते हैं, लेकिन थोड़ा शांत होकर के इस पर विचार करना होगा। अब बताइए डायरेक्टर को हीरो डांट देगा, डरा हुआ है डायरेक्टर कि दादा रे दादा यदि ऐसे बताएंगे तो छांट देगा, अगले बार हम डायरेक्टर नहीं रहेंगे। कहानीकार हीरो के मुताबिक रोल डेवलप कर रहा है। डायलॉग, अच्छा कौन डायलॉग लिखा जा रहा है भोजपुरी सिनेमा में? अब हमको डायलॉग लिखने आएगा, हमसे लिखवाई नहीं कीजिएगा, चाहे कोई और काबिल आगे उसे लिखवाई नहीं कीजिएगा। तो जो आगे पीछे करेगा वही ना डायलॉग लिखेगा। अब डायलॉग लिखना है साहब अच्छा चीज है। तो मान लीजिए कि कोई हीरो है और विलेन को कहे हटो, अब विलेन हट के चल गया, फिल्म चलेगी? रावण राम में कितना लड़ाई हुई है महाभारत में, विलेन बड़ा होना चाहिए और हीरो को अंतिम में बड़ा होना चाहिए। तो कहानी भी नहीं लिखी जा रही बढ़िया, डायलॉग्स डिलीवरी नहीं। पवन जी के लिए मैंने डायलॉग लिखना, मैंने हमारे मन में था, वो एक फिल्म हमने लिखी है विश्वनाथ, उनको सुनाना भी है। तो उसमें पवन सिंह को धोती कुर्ता और लोग पे वो गंगा स्नान करते वक्त जो छवि हमने बनाई जनेऊ पहने हुए, तो उसके सामने रवि किशन को विलेन होना चाहिए, तब जाके वो फिल्म मजबूत होगी। और पवन सिंह का इतना चौड़ा छाती और डायलॉग बोले, लिखवाए नाम से डायलॉग, उनको सुना रहे हैं। तो उस तरह से अब पवन सिंह पान खाते मुस्कुराते डायलॉग बोले, कमाल का है। आप देखिए लाल बादशाह में अमिताभ बच्चन ने क्या किया है। तो पवन सिंह जी को सोचना पड़ेगा कि डायलॉग्स अच्छा लिखवाएं, टीम अच्छा बनाना चाहिए। देखिए दो तरह की टीम होती है, खाने पीने वाली टीम है और एक टीम होती है कि खूब जैसे दरबारों में होती है कि वो चारण की भाषा बोले, वाह 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 क्या बात है, झूठी बातों पर वाह। एक दो भी टीम होनी चाहिए, राजा का मनोबल बढ़ता है। और एक टीम होनी चाहिए पर्दे के पीछे जो मजबूती से काम करे। लश्कर तगड़ा होगा, सेनापति तगड़ा होना चाहिए, तब ना जूझ जीतिएगा। यही चीज है। पिक्चर फेल हो रही है आखिर किस कारण? सामंजस्य के कारण। अच्छा स्क्रिप्ट नहीं है, अच्छा डायलॉग्स लिखने वाला नहीं है। अब जैसे जो अच्छा गीत लिखने वाला होगा वो आपके यहाँ चारण की भाषा नहीं बोलेगा, आपसे डरेगा थोड़े। उसको गीत आती है तो वो कहेगा कि भैया ऐसे गईता तो और अच्छा है। ठीक है आपने बहुत अच्छा गीत दिया, शानदार दिया, लेकिन आपका लेवल जितना बड़ा है उतना बड़ा सामंजस्य जब तक बनाएंगे, दोनों चाहेंगे तो भोजपुरी अब शुरू हो सकती है, मस्त हो सकती है। चाहेंगे लोग भोजपुरी ठीक हो सके। अब यही तो दिक्कत, अब चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे। अब अभी तो मिलेंगे पवन जी तो हम पूछेंगे। एक चीज और उनसे है, जैसे हर कार्यक्रमों में हम जाते हैं आते हैं, उनका संचालन करते हैं, लेकिन जब बड़ा कोई कार्यक्रम होता है उनका, पारिवारिक फंक्शनों में भी जाते हैं, लेकिन लखनऊ हुआ, हमें उन्होंने न्योता दिया था, लेकिन फिर पता नहीं भूल जाते हैं या उनके आसपास के लोग जो हैं वो खबरें नहीं पहुंचाते हम लोगों को, तो हम लोग को दिल में चोट पहुंचता है कि बताइए हम लोग इतना शान के साथ बोलते हैं लेकिन इसके बाद भी कोई खबर नहीं। इसका भी मलाल रहता है जब आसपास के लोग सटने भी नहीं दे, तो जैसे सटने देना चाहिए तब ना बात कहेंगे। अच्छे लोगों का कहे तो जगह नहीं मिल पाता है। टीम बनाना चाहिए 3 तरह का, एक हंसने हंसाने वाली टीम होनी चाहिए, एक खाने पीने वाली टीम होनी चाहिए, और एक चाहिए पीछे से शानदार काम करने वाली टीम। आप कितने पिक्चर में काम किया? हम तो 10 हो गया है। 10 प्रेम रोग मेरी शुरू थी खेसारी लाल यादव जी के साथ, फिर बलम जी लव यू दिनेश जी खेसारी जी के साथ, और अंदाज भी खेसारी जी के साथ, सिपाही दिनेश जी के साथ, स्वाभिमान पवन जी के साथ, ऐसे, और फिर जलवा कल्लू जी के साथ।
तो ये सब और भी है। पिक्चर कैसा चला, मतलब देखिए हम लोग तो थे, उस पिक्चर बड़ी चली थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, पिक्चर चल रही थी। अभी दौर चाहे तो ये लोग पलट सकते हैं। अब मान लीजिए साउथ की तरह करेजा होना चाहिए। पवन सिंह ने दरिया दिल्ली दिखाई, बिजली रानी के इलाज के लिए दिया, तो यही दरिया दिल्ली प्रोड्यूसर पर भी दिखाना पड़ेगा। जैसे होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि 1.5 करोड़ का कोई फिल्म बनाया, चाहे 3 करोड़ का बनाया, बेचारे को घाटा लग गया, तो अगला में पैसा थोड़ा कम कर दीजिए, आप तो राजा हैं साहब। करते हैं साउथ में, करते तो ऐसे कर देना भोजपुरी में, तो और अच्छी फिल्में बनेगी। बिल्कुल ये करना चाहिए। अब कितना पैसा चाहिए, क्या करेगा ये लोग पैसा इतना। आपका भी कुछ गाना होना है? देखिए भैया, बात ऐसी है कि एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि आप एक प्रयोग करिए, तो मैंने प्रयोग किया है। अब देखिए प्रयोग क्या, मैं तो एज एंकर हूं, लेकिन उसमें फील अच्छा है, मैंने अच्छा गाया है। मतलब कि शुरुआत कर चुके हैं गायकी में। थोड़ा देखते हैं क्या होता है। कभी कभी स्वांतः सुखाए रघुनाथ गाथा। आजकल के भोजपुरी में देखा जाए तो अश्लीलता बहुत ज्यादा बढ़ गया, कारण क्या है? अश्लील नहीं है भोजपुरी, नहीं। ना ना, भोजपुरी अश्लील नहीं कह रहे हैं, अश्लील कलाकार बढ़ गए हैं। अच्छा देखिए, बहुत सारा लड़कियां भी आके इंस्टाग्राम फेसबुक पे देखिएगा पूरा उल्टा। देखिए क्या है बात, क्या कि यूट्यूब आया ही है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के क्षरण के लिए। सब कोई कमा रहा है, अच्छा है। हमको तो कभी कभी डर लगता है कि यूट्यूब ये सब बंद हो जाए, आधा आदमी पागल हो जाएगा जो रोजगार इससे प्राप्त हो रहा है। लेकिन अब यूट्यूब एक सोच भी रखता होगा कि अब अच्छे चीजों को कैसे परोसे। आप देख रहे होंगे जो वीडियो 10,000 5,000 के बन रहे थे, उस पे व्यूज कम आ रहे हैं, जो अच्छा और बन रहा है। काहे महंगा करते लोग हैं, अब यूट्यूब भी खोजने लगा कि थोड़ी महंगी चीजें दो, थोड़ा अच्छा कंटेंट दो, तो प्रतियोगिता बढ़ेगी। अब और बाजारवाद जब हो जाता है, बाजार में सब तरह का माल होता है, तो बाजार में ही नहीं जाके पूछना है कि जिलेबी कौन अच्छा है, कौन, सब तरह का दुकान लगा है आपको। अब अच्छा दर्शक दोषी है कि नहीं, जो लेक्चर देता है सभागार में जाके, खूब बढ़िया गाना बनना चाहिए, उसी की बेटी देख रही है प्रकाश चौबे की कमेटी, तो प्रकाश चौबे काहे न स्टार बनेगा भाई, काहे बनाएगा, बना करके प्याज बेचना है उसको। जब तक इन लोग उपदेश देंगे उसको कि प्रकाश जी गणेश चालीसा गाइए, तो प्रकाश जी भीख मांगने लगेंगे, या दूसरा पटना में मकान बन लेगा 3 ताला, और उसकी बीबी रहेगी, लड़का कॉन्वेंट में पढ़ेगा। तो मैंने वही तो उदाहरण दिया कि अर्जुन ने छद्म भेष अपनाया था, किसके लिए, सिखाने के लिए, सिद्धि के लिए। तो कार्य सिद्धि के लिए लड़के भी अपना रहे बेचारे, क्या करेंगे, नहीं बोलेंगे। लोग सुनना चाहता, बताइए। अच्छी अच्छी औरतें हम देखे भाई, महिलाओं को ऐसे देखती है मोबाइल, इधर बात करेगी, सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग पानी। हाँ, बड़ा कॉमेडी है भाई, बड़ा हंसावत था। अच्छी अच्छी घरों की लड़कियां, अच्छी अच्छी औरतें कॉमेडी देख रही हैं। अब उसमें इन कॉमेडी जो बनाने वाले लोग हैं, उनको थोड़ा सा चाहिए कि थोड़ा सा भाषा को थोड़ा वल्गैरिटी, अब तो हो गया भाई, तुम तो हिट हो गया, थोड़ा कम कर दो और थोड़ा रेडियो का वॉल्यूम बढ़ाओ, थोड़ा अच्छाई वाला बढ़ा दो। तो अब दिक्कत है, ये लोग को लग रहा है कि जिस ट्रेंड पर हमको पसंद करी औरत, जा रहे हैं हम मैरिन और ड्राइव पर घूमने के लिए, तो लड़कियां सेल्फी ले रही हैं। अच्छा, कौन 18-19 साल के लड़के को कॉमेडी देख के लड़की कोई सेल्फी ले तो अच्छा नहीं लगेगा, तो काहे पड़ेगा इस सब के चक्कर में। तो उसको लग रहा है कि बोरिंग रोड में घर कैसे किनाएगा, फ्लैट कैसे बुक करेंगे, बेरोजगारी बढ़ी है। तो नेता जब इतना झूठ बोल करके जनता का वोट ले सकता है, तो गाय की सब वल्गैरिटी करके काहे नहीं आगे बढ़ सकता है, बढ़े। अब बाजार में लहंगा भी बिक रहा है, चुनरी बिक रहा है, अंदर का भी चीज बिक रहा है, बाहर का भी चीज बिक रहा है, खरीदने वाला अपना खरीदो, ऑडियंस जाने का करेगी, खरीदिए। अब बाजार लगा हुआ है, एसी बस भी है और ठठेरा बस भी है, जो बैठना बैठिए भाई साहब। प्रकाश चौबे के आप देखे होंगे, कई लड़कियां आके कह रही हैं कि बच्चा है प्रकाश चौबे का, देखिए यूट्यूब पे ऐसा चल रहा है बहुत सारा, तो मतलब समाज में क्या असर पड़ेगा इस सब। देखिए आपको बाजारवाद कभी नहीं सोचती कि असर क्या पड़ेगा, समाज सुधार करने सब थोड़े आया है। बाजारवाद में जो हलवाई जिलेबी बेच रहा है, उसको बिकने से मतलब है कि सोचेगा कि इसमें घी ज्यादा डाले। कपड़ा का दुकान वाला को कपड़ा यदि सूतिये का बिक, टेरी कटने बिक रहा है, तो सूती के फेरा में वो है। इससे जो बाजारवाद का आदमी होता है, वो सब इस फेरे में नहीं है। ये काम है समाज सुधारकों का, संतों का, वो अपना बेचारे काम करिए रहे हैं। गौ सेवा वाले गौ सेवा कर रहे हैं, साधु संत बढ़िया से भगवान का पूजा कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, जिनको कथा कहना है कथा कह रहे हैं, समझ गए। लेकिन इन लोगों को लगता है कि बाप रे बाप हम लोग पिछड़ जाएंगे, तो बाजारवाद में दिक्कत है। अब मान लीजिए किसी का, आपका गोतिया का 2 रूम बन जाए, गाली देखे,
तो वो भी चाहता है कि हम भी 4 फायर करके जल्दी भाई बनाए। ये तो बाजारवाद का होड़ है। इससे भाषा अपमानित होती है, आदमी का उत्थान होता है। अच्छा, स्टेज पे विवाद हो जाता है, बहुत सारे कलाकार आप देखे होंगे, बहुत सारे विवादे हो जाते, तो स्टेज पे विवाद क्या सही बात है? देखिए, ये सब विवाद क्या है, बाजारवाद का भी एक अंग है। अब देख रहा है कि यदि हम विवाद में नहीं रहेंगे तो प्रयास में नहीं रहेंगे, प्रयास में नहीं है, विवाद खड़ा नहीं करेंगे तो लोग भी तो ही देखना चाहिए। अब देख रहे थे हम कि 2 गायक लड़ा हुआ है, अभी आप डाल दीजिए खेसारी और पवन सिंह में तनातनी, उसका प्रशंसक को 1 रुपया मिलना हो ना मिलना हो, लेकिन वो क्या कहेगा भाई साहब कि हमारे समर्थक को आपने गाली दे दिया, व्यूज बढ़ गया, कंपनी भी ठीक ठाक, गायक भी ठीक ठाक। उसी तरह से लीडरशिप में जब जब चुनाव आता है तब तब तनाव काहे होता है? तनाव करो ताकि वोटर अपने अपने खेमे में आ जाए। तो ये भी एक कला है, इसको हम करना चाहिए, विवाद करें। अच्छा, मतलब कलाकारी पे कलाकारों का भरोसा नहीं है कि जो कि विवाद करके हिट होना चाहते हैं। मौका ही ऑडियंस नहीं दे रही है। ये कलाकार बनना तो चाहते थे बेचारे, अच्छा अच्छा गीत गा गए, हारमोनिया रखा गया, आज जैसे ही गाली गलौज करने लगे इन्हीं ऑडियंस ने उसको करोड़पति बना दिया। जब अच्छा गीत गा रहे थे, निर्गुण अभी गाए 530 को व्यू जाएगा, भजन गाएंगे तो मर जाएगा भूखे। तो देख रहा है कि बाजारवाद के दौर में अब यूट्यूब जो है, गूगल है, फेसबुक, ये सब नियम लाएगा तब जाके होगा। ये हमारे आपके कहने से क्या होने वाला? बिल्कुल। चलिए, हमारी चर्चा हो रही थी आपकी शेर हम सुनते हैं हमेशा, कविता एक से एक बड़े, कुछ सुनाइए थोड़ा। विवाद और सारी चीजों पे तो बात हो गया, थोड़ा आपका डायलॉग कुछ हो जाए, मंच पे जिस तरीके से दाड़ते हैं उसी प्रकार के। जाने मेरे कितने छल और कितने पाप छुपाए हैं, अपने अंतस में मेरे जो सब संताप छुपाए हैं, जिनके दिनों रात हुए मेरे आंसू मुस्कानों से, पत्थर भी हीरा बन के चमका है जिनके वरदानों से, जननी और जनक के उन पावन चरणों का बंधन है। ये गंगा न्यूज का अभिनंदन भी तो हम सबका अभिनंदन है। देखिए, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर बार करो, मल्लाही का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। हमको बनावटी लोगों के व्यवहार अच्छे नहीं लगते, ईमान जहां बिक जाए वो बाजार अच्छे नहीं लगते। यूं तो दुनिया की चकाचौंध सबको लुभाती है, लेकिन जिस घर में माँ बाप की पूजा ना हो तो मुझे कोई त्योहार अच्छे नहीं लगते। अब जैसे मान लीजिए, अब गायकी का जो दौर चला है, इस दौर में हम सब आए, तो बीच में हमने क्या किया कि रामभद्राचार्य जी महाराज, बागेश्वर सरकार और जितने बड़े बड़े संत हैं देश के, सबका हम लोग संचालन करने लगे। तो हमें धार्मिक आयोजनों का भी अनुभव है, राजनीतिक मंचों का भी हमने आयोजन किया, संचालन किया और गायकों को भी किया। हमें बड़ा मजा आता है। आप कतनो विवाद कीजिएगा ना तो हम उस विवाद को रोक देते हैं। हमारे मंचों पे आज तक विवाद नहीं हुआ जब हम खड़े होते हैं। अब लगता है कि एंकर को कह देता है लोग ऐसे से बोलो, विवाद करता है लोग। विवाद की भी एक सीमा है, आनंद भी दो, थोड़ा थोड़ा लड़ो पहले। अब देखिएगा, आपको मैं बता रहा हूं, भविष्य में ज्योतिषी तो नहीं हूं, लेकिन जो नथुनी सिंह मुना सिंह का दुगोला का टेस्ट था, वो टेस्ट आने वाला है भोजपुरी में, आना पड़ेगा। और जब वो टेस्ट आएगा ना तो गजब का काम होगा। अब इस टेस्ट का जो प्रयोग करेगा वो गायक, एक गायक को हमने सलाह दिया था कि लड़की को लेके गाओगे ना तो वो ट्रेड चलेगा। देखिए, उस ट्रेड में वो हमारे ही इलाके का लड़का, वो कमाल का किया। तो आपको एक बात बताता हूं, ये ट्रेड लेके जो आएगा, जैसे मान लीजिए कि दिनेश जी का गैप था, एक बार समर सिंह कार्यक्रम दे रहे थे, तो हमने कहा यार दिनेश जी वाला गैप है, उसको भर सकते हो, तुम्हारी आवाज उस तरह से है। कौड़ीराम महोत्सव में वो लड़का उस समय उतना नहीं था, तो आए हम लोग, तो कहा भैया हमारी गाड़ी से चलिएगा, लेकिन हम उनकी गाड़ी से नहीं आ पाए, चूंकि हमारी गाड़ी थी, उसने समझा गाड़ी से नहीं आए होंगे, तो समर वहां गए थे गाने के लिए। इसके बाद वो थ्रेसर वाला गाना, वो वैकेंसी भरा दिनेश जी का, तो वैकेंसी खाली है। अब जैसे बहुत से कलाकार इसलिए हिट नहीं हो पाते, पवन सिंह जी के बहुत फैन हैं, उन्हीं की आवाज में गाना चाहते हैं, तो उनकी पहचान छुप जाती है। वैकेंसी, चूंकि पवन जी मजबूत कलाकार हैं। अब खेसारी जी के नकल करने वाले जो लोग होंगे कैसे हिट होंगे? खेसारी तो अभी पिलर हैं। तो वैकेंसी किसका भरना है जो कलाकार नहीं है? जैसे देखिए, कलाकार हुआ करता था संजय एक्सप्रेस, उसी का धुन था, राकेश मिश्रा जी ने गाया था, मुठ बिगाड़ दे ले बाड़ू चुमा देखे गोरेगाल हमरा, संजय एक्सप्रेस ने गाया था, बलिया का कलाकार था, नहीं रहा बेचारा। गुड्डू साहनी मेहनी का कलाकार जैसा गाता था। गोपाल राय जी उसके थीमेंट को देख के कि जा जा तारू तो हम ना रोकब, हमरा खाती वो काम कई द, तहरा बिना हम जीगे करब का, तनिका जहर के इंतजाम कई द। तो जैसे विजेंद्र गिरी का सारा पिक्चराइजेशन खेसारी ने उठा के पिक्चर में डाला, विजेंद्र गिरी की सारी चीजों को लिया, कलात्मक चीजों को लिया, डाल दिया। तो गैप को जो भरेगा वही स्टार बनेगा। अभी गैप किसका है?
मुन्ना सिंह जी नथुनी सिंह का, और उनका बेटा इस स्टाइल को नहीं पकड़ पाया। यदि मुकाबला करता कि हम खाली मुकाबले गाएंगे, जो मुकाबला टाल ठोक दे आज कि हमसे जिसको फरियाना है फरियाए, ये ट्रेंड चल जाएगा। अब मान लीजिए कि कोई नया कलाकार है और उसका गाना नहीं चल रहा है, स्ट्रेट पे आएगा, दुगोला का कोई कलाकार जो है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, दुगोला का स्तर देखे कितना गिरा, गाली गलौज चालू हो जाता है, माई बहन आंतरिक चीजों से खराब लग रहा है, लेकिन ऑडियंस बड़ी हंसती है, हा हा क्या बात, वही ताली बैठ के वही ताली। तो अभी आप साटा कीजिए ना किसी का, तो जो सबसे ज्यादा गाली दिया है वो पहले बुक होगा, उसका 40,000 चार्ज होगा दुगोला में। और जो नीमन गा रहे हैं सुखनंदन व्यास जी जैसे लोग, तो बेचारे काव्य रचना के लिए बने हैं। सबसे सब काम नहीं होगा सरकार, इसलिए राज को राज रहने दो। बिल्कुल। लास्ट में सवाल रहेगा कि आप भोजपुरी से दूरिया बना रहे हैं, आजकल देख रहे हैं कि राजनेता वाला मंच है, धार्मिक मंच, इस तरीके के मंच। ना ना ना, ऐसा नहीं, हम तो तारतम्यता बिठाने वाले लोग हैं। जैसे हमको क्या है कि हमको अश्लील जो गाता है ना, वो भी मंच पे आते हैं तो ऐसा ना बोलते हैं कि उस माहौल में ढल के अच्छा गाने लगेगा, एक से गाने लगता है लोग। जैसे देखिए क्या है कि अच्छे कलाकारों को प्रोत्साहित करना है, लेकिन अब जो बाजारवाद का दौर है, अच्छा बताइए, आप एंकरिंग करने गए हैं और आप कहिएगा कि हम भरत शर्मा, मनोज तिवारी, विष्णु ओझा, गोपाले राय पर एंकरिंग करेंगे, और वो मंचे पर नहीं है, तो आपको कौन बुक करेगा भाई? तो अब आपको, आपकी कला क्या है कि कैसे आप टीआरपी बटोरते हैं और कैसे उस लड़के से गवा लेते हैं और सुपर हिट भी कर देते हैं। चैलेंजिंग है, एंकर का काम पहले चैलेंजिंग, आप तो चैलेंजिंग है, समझ गए ना, बड़ा चैलेंज है इसमें कि अब उससे कैसे अच्छा गवा लेते हैं, मंच को हिट करिए। और मान लीजिए इंटरटेनमेंट किया हुआ आदमी बैठा हुआ है, और कितना गायक कहती है ना हमको बड़ी अच्छा, हम दूसरे का गीत नहीं गाते हैं, एंटरटेन के लिए आप आई हैं, तो आपको तो साध्वी होना पड़ेगा। यदि आप इंटरटेनमेंट के लिए आई हैं तो आप इंटरटेनमेंट कीजिए, कोई भी विवाद नहीं होगा। तो ये लोग गाना नहीं पड़ेगा ना, तो याद नहीं है तो विवाद कर देगा बीचे में कि कोई लड़ जाएंगे, 1 घंटा कट जाएगा। तो इसलिए गाना देखिए, अभी आप देखिए कोई लड़का लड़की हो डायरी उघार करके गीत नहीं लिख रहा है, गीतकार भी राहे चलते गीत लिख देता है, रे बाप, 2 लाइन फट से मोबाइले पे भूत झाड़ता है, खतना ओझा मोबाइले पर, वो सही मेहनते नहीं, देखिए काहे नहीं ब्लास्ट कर रहा है भोजपुरी कि मेहनत नहीं है, चलते चलते लाइन बना दे रहे लोग, बने हैं बड़का काव्य शास्त्र के जनक, नहीं समझे बात को। अरे जिस लड़के को हिट कराना है उसके प्रति एक टीम भावना बनाइए, उसके लिए अच्छा सोचिए, अच्छा लिखिए, उसको हिट कराइए। अब खेसारी लाल का को गाना देके आप हिट बने हुए हैं, कोई नए कलाकार को हिट करा दीजिए ना, पवन सिंह को कौन नहीं, हम ही दे देंगे लिख के, तो गा देंगे तो हिट हो जाएगा। आपकी काबिलियत तब है जब आप नए लड़के को हिट कराइए, तब ना आप गीतकार हैं भाई साहब। तो ये चीजें। लास्ट में पवन सिंह के स्टेज पे एक डायलॉग बड़ा मस्त बोलते हैं। एक राजस्थान में कार्यक्रम था तो पवन सिंह की एक बड़ी फैन थी, उसने हमसे कहा कि आप जाइएगा तो पवन जी के लिए शेर पढ़िएगा। तो वो कहीं से शेर पढ़ी होगी, तो हमने उस शेर को पढ़ दिया था कि हुक्म, आपके हुक्म से सरकार को सरकार नहीं होने दिया, हुक्म, आपके हुक्म से सरकार को सरकार नहीं होने दिया, हमने दिल को कभी तलबगार नहीं होने दिया, हमने खुद को तलबगार नहीं होने दिया, और पवन सिंह ने दिल को दिल ही रखा, दिल को कभी बाजार नहीं होने दिया। तो हमने सुना दी थी उनकी, उन पे जो किताब मैंने लिखा हूं, तो अब लोग को आता है कि क्या लिखे हैं उन पे, विरोधाभास लिखे हैं। नहीं भाई साहब, ऊर्जा सत्र लिखे हैं कि ये गांव का लड़का, मैं लिख रहा हूं कि जो कहरी गांव, गंगा की तरंगे उठती है, मां की आरती चल रही है, एक लड़का हाथ जोड़े खड़ा है, कौन जानता है अजीत सिंह के कंधों पर बैठा है लड़का हवाई जहाज को चूम लेगा, कौन जानता है घोड़े की सवारी करने वाला ये 18-17 साल का नौजवान फिल्मों का सुपरस्टार बन जाएगा। मिट्टी की चुम्बन इसे अच्छी लगती है, लेकिन सिन्हा बाजार का चाट भी खाता है। छोला इसे अधिक प्रिय है क्योंकि ये बनावटी नहीं, अंतरंगों में जीता है। तो उसको सुनिएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। तारतम्यता बड़ी किताब लिख चुके हैं? जी, पावर स्टार। कब तक आएगा? अब जा रहा हूँ लखनऊ, और यही तो मलाल है, उनसे मिलने में बड़ा दिक्कत होती है, लेकिन हमको जब मंचों पे फोन करेंगे तो बड़ी मिजाज में, और आवा रवि रंजन जी, लेकिन हम कहे हैं उनके लोगों से कि थोड़ा मिलना, जाएंगे मिल लेंगे, और मिल करके एक उनका साइन लेंगे, और थोड़ा एक पाना लिखवाना है, शुभकामना चल गई है छपने के लिए, वो तो दे देंगे, बस तुरंत आ जाएगी। एक फिल्म भी बना था पावर स्टार, बताया जा रहा था कि उसमें पूरा जीवनी नहीं दिखाया। अब उसमें हमने पावर स्टार में यदि हमको लिखना होता तो हम लिखते पवन सिंह के बारे में, मोहल्ला कतिरा को दिखाते,
पवन सिंह के साइकिल के चाल को दिखाते, हम देखते पवन सिंह के अंदाज को। पवन सिंह को धोती कुर्ता पहन के पान खिला के थुकवाने का बड़ा आनंद है, समझ गए। हमारी जो इच्छा है, अब जैसे मान लीजिए उनसे हमको डायलॉग बुलवाना होगा तो हम दूसरे ढंग से बुलवाते। कैसे बुलवाते हैं? और जैसे पवन सिंह जी जैसे मान लीजिए पान खाए हों तो, और इसमें है तो उनसे बुलवाता कि एक लड़की मान लीजिए नथिया पहनी है और विलेन पूछ रहा है कितने की है, कहां से लाई हो, पहले तुझे घाटों पे नहीं देखा। तो हीरोइन बोले कि इसे तुम नहीं बनवा सकते बाबू, इसे मेरे सजनवा ने 1 रुपए में बनवाया है, वो जितनी बार छूता है उतनी लाख की हो जाती है। तो पवन सिंह जी को सजाना हम लोग बुलवाए तो बुलवाते उनसे डायलॉग। मेरी इच्छा है कि मैं लिखूं डायलॉग और बोले तो कमाल हो जाएगा। पिक्चरें भी आप लिख सकते हैं? पिक्चर लिखा मैंने, अभी विश्वनाथ लिखी है। हाँ, पवन जी के लिए वो मैं सुनाऊंगा उनको, और एक खेसारी के स्टाइल की भी फिल्में मैं लिख रहा हूँ, गूंज उठी शहनाई। चलिए, तो बात करके बहुत अच्छा लगा आपसे। रवि रंजन जी थे, एंकर है भाई, मंच पे आप लोग देखते होंगे, इनको दहाड़ते हैं बड़े बड़े मंचों से, लेकिन सारी बातें हो रही थी भोजपुरी को लेकर के। अगली बार मिलेंगे तो और सारी बात होगी जीवनी को लेकर के, क्योंकि लंबा वीडियो हो गया, बहुत लंबा वीडियो हो गया। अगली बार मिलेंगे तो जीवनी को लेकर के बात करेंगे, कैसे शुरुआत किए थे आप, कैसे भोजपुरी में आए, और क्या कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में जितने लोग हमारी बात सुन रहे हैं। कमेंट्री करते करते आ गया, अच्छी गेंदी टप्पा खाने के बाद अंदर के तो भाई बैकफुट पे जाकर स्क्वाट कर किया 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर। यही बोलते बोलते कब आ गया, बैटरी हमारे मामा पढ़ाते थे तो बोलते थे जली हुई बैटरी जो टॉर्च में है उसको पानी में डाल दो, चार्ज हो जाती है, उसे रेडियो में डाल दो, खबर सुनाने लगती है। तो इसी प्रयोग से चुरा चुरा के कमेंट्री सुनते थे हम। तो पढ़ने वाले लोग थे, लेकिन मनोज तिवारी जी ने चस्का लगा दिया। स्टेशन पर मिले पटना, बोले चलो भभुआ, जाके एक शेर पढ़ा, कोरा कागज पे एगो चांद बनौले बानी, धरती के आज आसमान बनौले बानी, हम जानत आनी कि तू हमार हवा हमरे रहवा, यही से तारा के अपन भगवान बनौले बानी। हिट हुआ और लेकर घूमने लगे। फिर इसके बाद पिताजी ने डांटा यही सब करना है, तो इसके बाद थोड़ा तारतम्यता टूटी, लेकिन जब लय लग गई तो फिर क्या, अब दूसरा काम अच्छा नहीं लगता। हम नहीं जानते थे कि एयरफोर्स में मेरा हो गया था, हम टीचर भी थे मिडिल स्कूल में, और इन सब के बावजूद एंकरिंग का चस्का लग गया तो लग गया। लास्ट में क्या कुछ कहेगा हमारी बात जितने सुन रहे लोग? देखिए, आप सब जो हैं मुस्कुराते रहिए, और पटना राजधानी आइए तो राजधानी में भी आते रहिए। यही है भाई, अशोक जी हमारे परम मित्र हैं, और ये जो गंगा लाइव है हमारे बड़े अभिभावक हैं। और सब लोग अभी जितने लोग देख रहे हैं, कोई विवाद नहीं, कोई शिकायत नहीं, लेकिन एक बात जान जाइए, शिकायत भी नहीं करता, बगावत भी नहीं करता, समझ लो शख्स वह तुमसे मोहब्बत भी नहीं करता। जो शिकायत भी कर देना समझो मोहब्बतें में कर रहा है, और बगावत कर दिया समझो इश्क कर रहा है। तो इश्क जो है ना, तुरंत किसी से मन मुटाव मत कीजिए, मुस्कुराते रहिए और बरसते रहिए सावन की बदरिया की तरह। नमस्कार। तो चलिए, आप लोग क्या कुछ सोचते हैं हमारी बातचीत और वीडियो को लेकर के, और सारे चीजों को जिसमें चर्चा हुई, खेसारी लाल, पवन सिंह, क्या सोचते हैं, अपना राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।